गौरी गोपाल आश्रम से हुई भविष्यवाणी। राजनीतिक विषयों पर बोले अनिरुद्धाचार्य महाराज। सनातन को बदनाम करने का सच बताया। जन्मजात आतंकियों के शुभ चिंतकों का खुलासा किया। जाति जनगणना पर जुबानी प्रहार किया। भोगी की बजाय किस योगी को बताया भारत का भविष्य। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हर मुद्दे पे आप बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन राजनीति पे आप बसते रहते हैं बोलने से। क्या बोलना है बताओ। जैसे तमाम देश में मुद्दे चल रहे हैं, हालांकि 2 मुद्दों पे तो आपने बात कर ली, लेकिन अक्सर जब बात होती है कि इस देश में हिंदुओं को हिंसक कह दिया जाता है कि हिंदू हिंसक, वही भरी सदन में, तब उस पे आपके क्या विचार होते हैं? हमने बोला था कि गलत है, कथा से बोला था हमने इस विषय को तुरंत कि विषय गलत है। जो बोल रहे हैं उनके लिए क्या कहें? हाँ, उन्हीं के लिए कहे थे कि वो गलत बोल रहे हैं। हाँ, गलत तो है ही। देखो, आज तो राजनीति ऐसी है कि केवल सनातन धर्म के ही विरोध में अधिकांश बातें नेताओं के द्वारा मिलती हैं। कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो सवेरे शाम पानी पी करके सनातन धर्म के पीछे पड़ी हुई हैं। सनातन धर्म को बर्बाद और बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र कुछ पार्टियों का है। भगवा आतंकवादी शब्द भी कहा गया था, हिंदू आतंकवादी भी कह दिया गया। तो आजकल हिंदुओं को लोग आतंकवादी बनाने की कोशिश में है, पर जो जन्मजात आतंकवादी हैं उनके ये शुभचिंतक बने घूमते हैं कुछ नेता। और मैंने कई जगह पर यह भी सुना कि कुछ संतों ने ये कहा कि इस देश में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा हिंदू ही है। आप इस पे क्या सोचते हैं? क्योंकि हिंदू जागना नहीं चाहता। झांसी की रानी के पकड़वाने में, उसके किला को लूटने में किसका हाथ था? अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? उन्हीं के आसपास के लोगों ने, हिंदुओं ने साथ दिया था। पृथ्वीराज चौहान के पकड़े जाने पर मोहम्मद गौरी ने पकड़ा तो साथ किसने दिया था? जयचंद, मतलब उन्हीं के आसपास ने, सगे ससुर ने। तो अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी नहीं। तो अपनों ने लूटा है। राम को वनवास गैरों ने थोड़ी भेजा था। हाँ। अपनों ने। तो अपनों से खतरा है, ये बात सही है। हम हिंदू संगठित नहीं हैं, इस बात का खतरा। जिस दिन संगठित हो जाएंगे तो क्या मजाल अंग्रेजों की और मुगलों की भारत की तरफ आंख उठाकर देगी। हिंदुओं को संगठित करने के लिए आप किसे देखते हैं कि नेता के तौर पर ये अगर लीड करे तो हिंदू संगठित हो सकते हैं? नेताओं के बस का नहीं, लग नहीं रहा है। आगे कोई नेता खड़ा हो जाए वो अलग विषय, हम आगे का नहीं कह सकते। अभी वर्तमान में ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है जिससे हिंदू संगठित हो। संगठन की बात कोई नहीं कर रहा। अभी कुछ नेता क्या कह रहे हैं कि जातियों की जनगणना की जाए। हाँ। अब जातियों की जनगणना करके जातिवाद का ही तो ये जहर घोलना चाह रहे हैं। जब सारे लोग कह रहे हैं कि जातियां नहीं चाहिए, तो फिर जाति की जनगणना की क्या जरूरत है? फिर तो ये कहो कि हिंदुओं की और अन्य लोगों की जनगणना की जाए कि कितने मुसलमान भारत में हैं, कितने हिंदू हैं और कितने ईसाई हैं और कितने कौन हैं। ये सवाल मैंने कई लोगों से पूछा कि जातिगत जनगणना हो रही है तो क्या हिंदुओं की ही जातिगत जनगणना होगी कि ब्राह्मण इतने, ठाकुर इतने, और ये सब करने की जरूरत नहीं। क्या मुस्लिमों में नहीं होनी चाहिए? करने की जरूरत है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि ब्राह्मण इतने, क्षत्रिय इतने, वैश्य इतने, शूद्र। सीधा बोलो कि सनातनी कितने हैं, बस। आपको यदि नेता यदि ये जातवाद मिटाते तो ये जाति जनगणना की बात ना करते, ये कहते कि सनातनियों को गिन लो कितने सनातनी हैं, मुसलमानों को गिन लो कितने मुसलमान, ईसाइयों को गिन लो कितने ईसाई हैं। जातिगत जनगणना क्यों? फिर जाति के बाद पे ये नेता लोग अपना गेम खेलेंगे, फिर आपको लड़ाएंगे कि ये इतने हैं, ये यादव, ये ब्राह्मण, ये ठाकुर, ये गुज्जर, ये जाट, ये फला, ये ढिमका। और जातवाद के नाम पे ये चलेगा। जातिवाद के नाम पे ही अपराध देखा जा रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जातियां देख के जाति नहीं, एक सनातनी। हाँ। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, सीधी बात ये है। क्यों? बिल्कुल, आपकी बात मुझे लग रहा है सब बात भी समझ गया, लेकिन मैं वो सवाल कर रहा था कि जब अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उसमें भी जाति देख रहे हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि इस जाति का था, इसीलिए इस सरकार ने इनकाउंटर कर। अब जाति जब तक रहेंगी तो यही होगा। जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के रूप में तो जातियां स्वीकार हैं।
पर राजनेताओं का मोहरा बनकर के राजनीति के लिए जातियां अच्छी नहीं है। व्यवस्था तो बनी रही, व्यवस्था के लिए जातियां बनी थी, पर आज तो एक सनातन को एक संगठित होने की आवश्यकता है। सिंपल ये संगठित होने की आवश्यकता है, लेकिन जब इसी देश में अयोध्या में मंदिर बने और उसके बाद नतीजे इस तरीके से आए कि सवाल उठे, तब आपको क्या लगता है? ठीक है, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, चलती रहेगी। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मौर। ये तो राजा सत्ता है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। ये तो प्रकृति है साहब, सबको निगल गई, कौन बचा है? किसकी सत्ता रही है? किसने हमारे और आपके देखते देखते राख हो गए। कल तक जिनका डंका बजता था, आज उनकी धूल उड़ गई। तो यही है, ये तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधियारी रात वही है। महाराज जी, आप भी कभी सोचते हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा? मुख्यमंत्री बनने की जरूरत ही नहीं है। जो काम मुख्यमंत्री करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम यदि सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यमंत्री से ज्यादा काम गौरी गोपाल आश्रम में ऑलरेडी हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के पास लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उनके पास तो राजतंत्र है, इतनी सारी पुलिस है, इतना सारा पद है, इतना प्रशासन है, इतना पद है, इतना पैसा है, इसके बाद वो सब कर रहे हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं हो रही हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, और ये भी देश का कार्य है। बिल्कुल, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश की गद्दी एक मठ के महंत ही संभाल रहे हैं। सही है। कैसे लगते हैं? अच्छा है, संत ही संभाल सकता है राष्ट्र को, भोगी व्यक्ति नहीं संभाल सकता, योगी व्यक्ति ही देश को संभाल सकता है। मैं आपसे कहूं, नेता उसे बनाओ जिसके लुगाई लड़का ना हो। लुगाई लड़का होगा तो वो सारा कमा के लुगाई लड़का का ही पेट भरेगा, परिवारवाद करेगा। नेता उसे बनाओ जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिसके आगे पीछे केवल भारत हो, वही उत्तम राजनेता हो सकता है। यही सिद्धांत राम जी ने जब राजा बने, समाज ने कहा कि पत्नी को स्वीकार नहीं करेंगे, राम जी ने परिवार को छोड़ दिया जंगल। परिवार का मोह नहीं था। आजकल की राजनीति में तो सिवाय परिवारवाद के क्या है कि मेरे बेटे को टिकट मिल जाए, मेरा भतीजा लड़ जाए। पूरी पार्टियों में देखो, राजनीति में क्या है? परिवारवाद है। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बुआ, मेरा मौसा, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, यही चल रहा पूरी राजनीति में। और जहां राजनीति में परिवारवाद है, जो राजनेता परिवार में लिप्त है, परिवार में आसक्त है, वो कभी अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपनी सीट का विकास नहीं कर सकता। तो ऐसा नेता होना चाहिए जिसके आगे पीछे रोने वाला कोई ना हो, कोई ना हो। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, राजनेता ऐसा ही हो। परिवार वाले क्या है? कल तक जिनके पास कुछ नहीं था, वो 5 साल में करोड़पति हो जाते हैं। पूछो कहां से आया? क्यों? जो गरीबों की बात करते करते नेता बने, गरीबों की बात तो रह गई, वो खुद गरीबों से करोड़पति हो जाते हैं। ऐसे ही है, ऊंट के ऊपर जो बैठेगा वो हिलेगा। मेरा सीधा सा सवाल है, नाम के साथ महाराज जी, योगी आदित्यनाथ काम कैसा कर रहे हैं? हम वही तो कह रहे हैं कि भोगियों के बस का नहीं है देश, योगियों के बस का है। वही तो हम कह रहे हैं, आप समझ नहीं पाए। वन लाइनर में खत्म, वन लाइनर में खत्म। क्या बात करें? और देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? वो भी बढ़िया है। कहाँ उनका परिवार? परिवार है उनका, फिर उनका परिवार राष्ट्र ही है। ऐसा व्यक्ति ही देश चला सकता है जिसके आगे पीछे कोई ना हो। आगे पीछे कोई होगा तो वो उसके मोह में पड़ेगा, और कहीं वो फिर सोचेगा कि अब मैं प्रधानमंत्री हूं तो मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बने। ये बेटा बेटी की राजनीति बहुत गंदी होती है, इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।